हरे भरे खेतों के बीच बसा था नंदपुर का छोटा सा गांव। जिंदगी शांत थी, हंसी और प्यार से भरी हुई। गांव वाले सीधे साधे थे, उनका दिन कड़ी मेहनत और संतोष में बीतता था। फिर भी उनकी खुशी पर एक साया था। गांव के किनारे पर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ एक पुराना घर था। यह कभी एक भव्य हवेली थी। इसकी दीवारें एक शानदार अतीत की कहानियां कहती थीं। अब यह वीरान पड़ा था। इसकी खिड़कियां दूर तक घूरती हुई खाली आंखों की तरह थीं। गांव वाले इसे भूत बंगला कहते थे। इसके बारे में कहानियां बहुत थीं, हर एक पिछली से ज्यादा डरावनी। सूरज डूबने के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि इस घर में एक बेचैन आत्मा का साया है। वे रात में अजीब आवाजों की बात करते थे। एक औरत का रोना, जंजीरों की आवाज और खामोशी में गूंजती भयानक हंसी। सालों से कहानियां और विस्तृत और भयानक होती गईं। बच्चों को घर के पास न भटकने की हिदायत दी जाती थी और बड़े भी अंधेरा होने के बाद इससे बचते थे। भूत बंगले का जिक्र मात्र से ही उनकी रीढ़ की हड्डी हिल जाती थी। यह डर की जगह थी, उस अनदेखी दुनिया की एक निरंतर याद दिलाती थी जो उनकी समझ से परे थी। अरुण अलग था। 12 साल का एक जवान लड़का। उसका दिल साहस और रोमांच की प्यास से भरा था। वह गांव वालों की कहानियों पर तंज कसता, उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर देता। अरुण वही मानता था जो वह देख सकता था, जिसे वह छू सकता था। भूत प्रेत कल्पना के सिवा कुछ नहीं थे। एक धूप वाली दोपहर जब अरुण अपने दोस्तों के साथ गांव के कुएं के पास खेल रहा था तो बातचीत उस भूतिया घर की ओर मुड़ गई। बच्चे कांप उठे, डर के मारे उनकी आवाजें धीमी हो गईं। उन्होंने एक हिम्मत की बात कही, भूत बंगले में एक रात बिताने की चुनौती। कोई नहीं जाता वहां अरुण, उसके एक दोस्त ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। बहुत खतरनाक है, कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती है। अरुण हंसा, उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। बकवास, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस एक पुराना खाली घर है। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है अरुण, तो एक और लड़के ने चुनौती दी, तुम क्यों नहीं वहां एक रात बिताते, अकेले? बाकी बच्चे चुप हो गए। उनकी आंखें डर और प्रशंसा के मिश्रण से फैल गईं। यही तो था अरुण के साहस की परीक्षा, एक चुनौती जिसे वह मना नहीं कर सका। भाग 5। एक बेचैन रात की शुरुआत। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगते हुए अरुण भूत बंगले के भव्य फाटकों के सामने खड़ा था। उसने अपने माता पिता से कहा था कि वह एक दोस्त के घर रात बिता रहा है, उन्हें चिंता नहीं करनी चाहता था। अब बढ़ते अंधेरे में अकेला उसके मन में संदेह का एक टुकड़ा रेंग गया। जंग लगे फाटक खुलकर चरमरा गए, जैसे उसे वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहे हों। सड़ांध की गंध से हवा भारी हो गई और सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। एक गहरी सांस लेते हुए अरुण अंदर कदम रखा। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। वह ऊंचे बगीचे से होकर चला गया। उसके कदम शांति में गूंज रहे थे। कांटों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और मकड़ी के जाले उसके चेहरे पर लग गए। सामने के दरवाजे पर पहुंचकर उसने उसे धक्का दिया। यह एक कराह के साथ खुल गया। एक अंधेरे और धूल भरे दालान का खुलासा हुआ। भाग 6। अंधेरे में फुसफुसाहट। घर के अंदर की हवा ठंडी और नम थी, धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और केवल चूहों की सरसराहट दीवारों में सुनाई दे रही थी। अरुण कांप गया। उसका पहले का साहस उसके हर कदम के साथ फीका पड़ गया। उसने घर का पता लगाया। हर कमरा उतना ही उजाड़ और भयानक था जितना आखिरी। फर्नीचर सड़ रहा था, धूल की चादरों से ढका हुआ था। कठोर चेहरे वाले पुरुषों और महिलाओं के चित्र दीवारों से उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रखती हुई प्रतीत हो रही थीं। भाग 7। सफेद साड़ी वाली औरत। जैसे ही आधी रात हुई, अरुण ने खुद को एक बड़े ऊपर वाले कमरे में पाया। गंदी खिड़कियों से चांदनी प्रवाहित हो रही थी। फर्श पर लंबी भयानक परछाई पड़ रही थी। वह मुड़ने ही वाला था कि उसने सुना एक धीमी सी सिसकी जो कमरे के सबसे दूर से आ रही थी। उसका खून ठंडा हो गया। वह धीरे से मुड़ा। उसकी निगाहें परछाइयों को देख रही थी और फिर उसने उसे देखा। खिड़की के पास खड़ी, चांदनी में नहाई हुई एक औरत थी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें गहरे दुख से भरी हुई थीं। भाग 8। एक वादा।
अरुण जम गया, उसकी सांस उसके गले में अटक गई। उसने कभी किसी को या किसी भी चीज को इतना सुंदर और इतना भयानक नहीं देखा था। महिला मुड़ी और उनकी निगाहें मिली। एक पल के लिए अरुण ने उसके लिए दया का अनुभव किया। वो किसी तरह जानता था कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तुम कौन हो? अरुण फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। महिला उसकी ओर बढ़ी, उसके पैर मुश्किल से जमीन को छू रहे थे। मैं लीला हूं, उसने कहा। उसकी आवाज एक शोकाकुल फुसफुसाहट थी। और यह कभी मेरा घर था। भाग 9, सच्चाई का खुलासा। लीला ने अरुण को अपनी कहानी सुनाई। वह घर की मालकिन थी। गांव के एक युवक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनके प्यार को मना किया गया था। उनके परिवार कट्टर दुश्मन थे। एक रात लीला अपने ही घर में मृत पाई गई। उसकी हत्या कर दी गई। उसके प्रेमी पर अपराध का आरोप लगाया गया और उसे गांव के चौराहे पर लटका दिया गया। मैं निर्दोष थी, लीला फुसफुसाई। उसकी आवाज पीड़ा से भरी हुई थी। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैं यहां फंसी हुई हूं। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक मेरा नाम साफ नहीं हो जाता। अरुण सुनता रहा। उसका हृदय उदासी से भारी था। उसने लीला से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा, कि वह उसकी कहानी गांव वालों को बताएगा। भाग 10, आधी रात को न्याय। अगली सुबह अरुण गांव के मुखिया के पास गया, जो एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति था जिसने सब कुछ देखा था। पहले तो बुजुर्ग उस पर विश्वास करने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन अरुण दृढ़ था। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंज रही थी। उसने मुखिया को लीला के बारे में, उसकी कहानी, उसके दर्द के बारे में बताया। मुखिया ने सुना। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से भरी हुई थी। उसे कहानियां याद आ गई, फुसफुसाहट जो सालों से गांव को सता रही थी। उसने जांच करने का फैसला किया। उसने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और साथ में उन्होंने पुराने घर की तलाशी ली। और वहां लीला के कमरे में फर्श के नीचे छिपा हुआ उन्हें वह मिला, एक बक्सा जिसमें पत्र, आभूषण और एक डायरी थी। भाग 11, एक शांत सुबह। डायरी लीला की थी। इसमें उसने अपने प्यार, अपनी आशाओं और अपने डर के बारे में लिखा था। उसने अपने खिलाफ एक साजिश के बारे में लिखा था कि कैसे उसके ही भाई ने लालच में आकर उसे मारने और उसके प्रेमी को फंसाने की योजना बनाई थी। पत्र और आभूषण सबूत थे, उसकी कहानी की पुष्टि करते थे। ग्रामीण हैरान रह गए। इतने दिनों तक दबी सच्चाई आखिरकार सामने आ ही गई। उन्होंने लीला और उसके प्रेमी के साथ हुई नाइंसाफी को महसूस किया। मुखिया के नेतृत्व में उन्होंने लीला की कब्र पर एक समारोह आयोजित किया, जिसमें उनसे क्षमा मांगी गई। उस रात वर्षों में पहली बार गांव चैन की नींद सोया। भूतियां चीखें चली गई थीं। एक शांतिपूर्ण सन्नाटे ने ले ली थी। भूत बंगला अब खतरनाक नहीं लग रहा था। यह अब एक प्रेम कहानी के दुखद रूप से कम होने और एक युवा लड़के के साहस की याद दिलाता था, जिसने सच्चाई को उजागर करने की हिम्मत की।